नारायण 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 नारायण। श्रद्धे स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सार बात यह है, स्वीकार करना। स्वीकार व्यक्ति स्वयं के द्वारा करता है, निश्चय बुद्धि के द्वारा करता है, और वो मनन मन के द्वारा करता है। चित्त के द्वारा चिंतन करता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार कहा गया। अभी मूल बात है, एक है करना और एक है जानना, एक है स्वीकार करना मानना। हम करके क्रिया के द्वारा हम स्वीकार करेंगे या प्रेम प्राप्ति करेंगे, ये बात स्वाभाविक हमारे अंदर बैठी हुई है। महाराज जी ने पहले भी बात कही है, जिस प्रकार संसार की प्राप्ति करने के तरीका है, उस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति करने को हम उस प्रक्रिया से लेते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। जो पहले से था, अभी है, आगे रहेगा, जो अचल है, नित्य है, उनको प्राप्ति करने के लिए क्रिया साध्य नहीं है। इसमें वस्तु और पदार्थ उपयोगी है, ध्यान देना। वस्तु और पदार्थों की, क्रियाओं की इसमें निषेध नहीं है। क्रिया प्लस पदार्थ इक्वल टू संसार। संसार और कुछ नहीं है, पदार्थ है और क्रिया है, यही संसार है। तो पदार्थ क्रियाओं को ज्ञान योग में, कर्म योग में और भक्ति योग में उपयोग करने की बात कही गई है, सदुपयोग। जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, यह है पदार्थ। यद करोसी यद स्नासी यज्जुहोसी ददासियत, यह है क्रिया। तो क्रिया पदार्थ को भगवत अर्पण कर लो, क्रिया और पदार्थ को संसार को अर्पण कर लो। क्रिया पदार्थ से उसमें अपने असंग हो जाओ। तीनों बात से, तीनों योग से सदुपयोग और कुछ नहीं है। तो सदुपयोग कौन करेगा? अपने आप को व्यक्ति जब सेवक रूप में स्वीकार करता है, तब क्रिया और पदार्थ को संसार के काम में लगा सकता, सदुपयोग हो जाएगा। तो मैं सेवक हूं, ये क्रिया साध्य नहीं है। मैं सेवक हूं। देखो, तीनों योग, जो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये वास्तव में तीनों योग स्वयं को लेकर के है। बड़ी गहरी बात, ध्यान देना। हम कर्मयोग को भौतिक वस्तु के द्वारा कर्मयोगी बनना चाहते हैं। ये जो भौतिक वस्तु को उपयोग से जो कर्मयोगी बनते हैं, ये मान अपमान का शिकार हो जाते हैं। धीरे 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 अंदर में, अंतःकरण में निर्मलता, शुद्धि, पवित्रता आती है। परंतु जब हमारे अंदर में बातें हो जाए, मैं सेवक हूं, मैं साधक हूं और मैं एक भक्त उपासक हूं, तो स्वाभाविक ही हमारी स्थिति सत्य में है। स्वाभाविक हमारी स्थिति सत्य में है। और उसमें अब क्या करना? जो चीज कर रहे हैं अभी, जो सेवा काम कर रहे हैं, जो ध्यान धारणा कर रहे हैं, असंग हो रहे हैं, जो भक्ति भावना कर रहे हैं, नाम जप सत्संग कर रहे हैं, ये सब कुछ करे, मना नहीं है, कुछ भी मना नहीं है। परंतु स्वीकार, महाराज जी की जो बात कहनी है, स्वीकार करके करो। जब तक स्वीकार करके नहीं करेंगे, तब तक हम नौकरानी हैं, और स्वीकार करके करते ही हम घर की मालिकानी हैं। साधन के नाम पर हम मजदूरी करते हैं।
ध्यान देना, बड़ी मार्मिक की बात। साधन के नाम पर हम मजदूरी करते हैं और मजदूर चाहता है मैं मालिक बन जाऊं। मजदूर को मालिक बनने में कितने समय लगेगा? मजदूर अगर मजदूरी करते करते, पहले तो भूल में मजदूर हूं, राजकुमार होते हुए मान लिया मजदूर हूं, और मजदूर मान करके मजदूरी करता है। ऐसे हम वास्तव में ईश्वर का सनातन अंश है। ईश्वर का सनातन अंश भूल गए और भूल करके मान लिया मैं संसारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, और मान करके मैं इसे अनुसार काम किया। तो ये करते, ये इसका छोड़ना नहीं है। ये जो बाह्य रूप मिला है, बाह्य रूप के अनुरूप सेवा करना, लेकिन हमारे अंतर्दृष्टि से इस बात को देखना तो मेरा भीतर का स्वरूप क्या है। यदि अभी दृष्टि नहीं जाती तो क्या काम करना। महाराज जी कल एक विचार आया था, इसको हमने कृपा से मिला, और कल 3 चीज बात हुई थी, आज 5 चीज मिली है, और इसी को हमने पूरे एक निकाल के जब करेंगे तब दृष्टि जाएगी। बड़ी मार्मिक की बात है। पुरुषार्थ करना हो तो महाराज केवल सत्संग और भजन के लिए पुरुषार्थ करना, और पुरुषार्थ का कोई काम नहीं, कहीं पर भी पुरुषार्थ नहीं करना। पुरुषार्थ की क्षमता ईश्वर ने दी, करने की क्षमता है ना, केवल सत्संग और केवल भजन के लिए। क्यों करना है? कब? सत्संग भजन के लिए पुरुषार्थ तब करना। अभी तो हम कर रहे हैं पुरुषार्थ, इतना साल बीत गया, भजन के लिए भी पुरुषार्थ किया और सत्संग के लिए पुरुषार्थ किया, परंतु जैसा जीवन मिलना चाहिए वैसा जीवन नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? वैसा जीवन नहीं मिलने का कारण मूल भूल है। हमने स्वीकार नहीं किया, सत्य को स्वीकार नहीं किया। असत्य को स्वीकार करते हुए शरीरधारी बनकर के, शरीरस्थ बनकर के हम सत्य की ओर चलना चाहते, सत्य का काम करते हैं। जैसे कहा ना कल, कीचड़ में बैठ करके हम थोड़े से अगरबत्ती सुगंधित फूल सूंघ रहे। अरे सुगंधित फूल की सुगंध कब तक रहेगी? हम कीचड़ में बैठ कर, हमको केवल कीचड़ से हट जाए, साफ स्थान में बैठे, अपने आप सुगंधी है। ऐसे महाराज जी ने आज जो विशेष बात बताई, स्वीकार। यदि मैं स्वीकार कर, एकलव्य के उदाहरण दिया महाराज जी ने, द्रोणाचार्य जी ने स्वीकार नहीं किया चला, लेकिन एकलव्य ने स्वीकार कर लिया मैं आपका शिष्य हूं। महाराज जी सब शिष्यों से श्रेष्ठ बन गए। भौतिक संपत्ति के अधिकार प्राप्त करने के लिए इसमें व्यक्ति की गुरु की प्रधानता है। हमारे श्रद्धेय भाई जी ने कहा मेरी अतुल संपत्ति, सब में भगवान को देखना, भगवान की कृपा पर अटूट विश्वास करना और भगवान नाम का अनन्य आश्रय लेना, ये संपत्ति के मालिक बनने के लिए हम सब के सब उत्तराधिकारी है। ये संपत्ति कभी घटेगी नहीं, संपत्ति कभी चोरी होगी नहीं, और सबके सब हम इस अलौकिक संपत्ति के अधिकारी है। तो महाराज जी अभी शिष्य नहीं बनाए, परंतु महाराज जी को मैंने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। महाराज जी की जितनी अलौकिक संपत्ति है सब के सब मेरी है, क्या मना कर सकते? एकलव्य आज जो ज्ञान, गुरु को भी पता नहीं मेरे पास इतना ज्ञान है गुरु को भी पता नहीं मेरे पास इतना ज्ञान है और मैंने दिया हूं, लेकिन शिष्य स्वीकार करता मेरे बल से नहीं हुआ, मेरे पुरुषार्थ से नहीं हुआ, आपकी कृपा से हुआ और आपने दिया, और उनको पता नहीं मैंने दिया है। ऐसी बात है। तो मूल बात है, एक बात को ध्यान देना, वास्तव में स्वीकार, और स्वीकार करना हमारा सहज धर्म है, परम साधन है। और एक विशेष बात लास्ट में, जिन्होंने हमको स्वीकार किया हम उनको स्वीकार करेंगे, काम खत्म। जिन्होंने हमको कभी नहीं स्वीकार किया उनकी सेवा करेंगे, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। अस्वीकार करने वाला की सेवा करो, स्वीकार करने वाला को स्वीकार करो। हे नाम, हे मेरे नाम, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाम, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं।